भगत के वश में है भगवान हनुमान जी और सेवा का अवसर। श्री राम, आइए आज हम हनुमान जी की अद्भुत कथा सेवा का अवसर इसका रसपान करते हैं। एक दिन की बात है, भैया भरत, भैया लक्ष्मण और भैया शत्रुघ्न तीनों मिलकर जगत जननी माता जानकी के पास जाते हैं। माता जी ने पूछा, आज तीनों भाई एक साथ कैसे पधारे हैं? भरत जी ने कहा, प्रभु की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी सेवा हनुमान जी कर लेते हैं। हम लोग चाहते हैं कि कुछ सेवा का अवसर हमें भी मिले, किंतु हनुमान जी सेवा के लिए निरंतर हाथ जोड़े प्रभु के मुखारविंद की ओर निहारा करते हैं। इस कारण हमें प्रभु की सेवा का कोई भी क्षणिक मात्र भी सुयोग अवसर नहीं मिल पाता। आपके चरणों में यही निवेदन करने के लिए हम तीनों के तीनों यहाँ आए हैं। स्वयं माता जी भी प्रभु की सेवा का सुयोग अवसर प्राप्त करने के लिए परेशान रहा करती थीं। उन्होंने तीनों भाइयों से कहा, आप लोगों को भी प्रभु सेवा का अवसर प्राप्त होना ही चाहिए, यह तो मैं भी चाहती हूं, किंतु हनुमान जी के कारण मैं प्रायः प्रभु की सेवा से स्वयं ही वंचित रह जाती हूं। पर किया क्या जाए? आप लोग कोई उपाय बताइए। चलिए हम सब मिल करके विचार विमर्श करके उपाय ढूंढते हैं कि हनुमान जी अकेले क्यों सेवा करें, हम भी सेवा करें। सभी मिलकर के गंभीर विचार विमर्श में तल्लीन हुए। विचार विमर्श के बाद निश्चय हुआ कि प्रभु की सैया त्याग से लेकर, यानी सुबह सोकर उठने से लेकर उनके पुनः शयन काल तक जितने भी समय हैं, उस समय की सभी सेवा की एक सुंदर सी तालिका, समय सारणी बना ली जाए और उन सेवाओं को हम लोग अपने अपने इच्छा अनुसार, मनोरूप, भावना अनुसार बांट लेते हैं। उस निर्णित सेवा की तालिका पर प्रभु के हस्ताक्षर साइन करवा लेंगे और उस पर अयोध्या की राजमुद्रा की छाप भी लगवा ली जाएगी। इस प्रकार हनुमान जी स्वतः सेवा निवृत्त हो जाएंगे और हम लोगों को प्रभु की सेवा का अवसर प्राप्त होता रहेगा। लीजिए, सबकी सहमति, तालिका तैयार, तालिका बन गई। अब रही बात प्रभु के हस्ताक्षर की, तो माता जी ने कहा, यह काम तो मेरे बाएं हाथ का है, हस्ताक्षर तो मैं करवा ही लूंगी। बस पूर्ण आश्वस्त होकर तीनों भाई माता जी के यहां से आगे बढ़ते हैं। रात्रि में माता जानकी ने प्रभु से निवेदन किया, आप इस सेवा तालिका पर हस्ताक्षर कर दें। प्रभु ने पूछा, कैसी सेवा तालिका? प्रभु के पूछने पर माता जानकी ने उत्तर दिया, आपकी सेवा के लिए आपके तीनों भाइयों ने मेरी सहमति से यह तालिका तैयार किया है। प्रभु ने ध्यान पूर्वक शुरू से लेकर अंत तक पूरी सेवा तालिका को देखा। उसमें तो हनुमान जी का नाम ही नहीं था। हनुमान जी का नाम न पाकर प्रभु तुरंत अनुमान लगा रहे हैं कि यहां तो लग रहा है षड्यंत्र हुआ है, किंतु भगवान मुस्कुराते हुए उस पर हस्ताक्षर कर दिए। फिर माता जानकी जी ने निवेदन किया, इस पर राज मुद्रा की छाप लग जानी चाहिए। प्रभु ने कहा, कल राजसभा में राज मुद्रा की छाप भी लग जाएगी।
दूसरे दिन उस सेवा सूची पर राज मुद्रा की छाप भी लग गई। उसकी एक एक प्रति राजसभा में बांट भी दी गई। भरतादि बंधुओं के साथ माताजी की इस गोष्ठी में निर्णित प्रस्ताव से हनुमान जी सर्वथा अपरिचित थे, अनभिज्ञ थे। हनुमान जी को कुछ भी ज्ञात नहीं था। वे प्रभु की सेवा के लिए आगे बढ़े ही थे कि उन्हें रोक लिया गया और रोक कर बताया गया, आज से प्रभु की सेवा बांट दी गई है। अतः एक सेवा से, जो प्रभु की सेवा है, इससे आप पृथक हो जाइए। सेवा वितरण कार्य कब हुआ? हनुमान जी ने पूछा ही था कि उनके हाथ में राजमुद्रिका अंकित प्रभु सेवा की तालिका फट थमा दी गई। अत्यंत ध्यानपूर्वक तालिका को हनुमान जी ने देखा। उसके बाद हनुमान जी ने पूछा, अरे इसमें तो मेरा कहीं नाम ही नहीं है। तो उत्तर मिला, यह तालिका आपकी अनुपस्थिति में बनाई गई है। हां, इस तालिका के अतिरिक्त कोई भी सेवा प्रभु की अगर बचती हो तो आप उस सेवा को ले सकते हो, उस सेवा को आप कर सकते हो। ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, हमारे हनुमान जी ने कहा, चलो सारी सेवा तो है इसमें, लेकिन एक सेवा छूट गई है। लोगों ने पूछा, ये कौन सी सेवा है? कौन सी सेवा हमने छोड़ दिया? क्योंकि चारों ने मिलकर बड़े ध्यान से सभी सेवा को लिखा था। हनुमान जी ने कहा, देखिए जो भी है, एक सेवा तो छूट गई। तो कौन सी सेवा है बताइए आप? हनुमान जी कहे, भगवान को जब जम्हाई आने पर चुटकी बजाना है, वह सेवा इस तालिका में नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा, चाहे तो आप यह सेवा ले लें। हनुमान जी ने कहा, ठीक है ठीक है, पर इस तालिका की तरह मेरी सेवा पर भी प्रभु के हस्ताक्षर हो जाएं और उस पर भी राजमुद्रिका अंकित कर दी जाए, राजमुद्रा की छाप लगा दी जाए। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। भक्तवत्सल प्रभु ने हनुमान जी की सेवा के पत्र पर तुरंत हस्ताक्षर कर दिया और उस पर राजमुद्रा की छाप भी लगा दी गई। बस हनुमान जी उसी क्षण तुरंत बिना रुके टुके हाथों हाथ चुटकी बजाना शुरू कर दिया। चुटकी बजाना शुरू नहीं किया, चुटकी तान कर प्रभु के सम्मुख वीरासन में बैठ गए और भगवान के मुख को निहारते रहे, निहारते रहे, निहारते रहे। पता नहीं प्रभु को कब जम्हाई आ जाए, इसलिए चुटकी बजाने की सेवा के लिए उन्हें सतत सावधान रहना नितांत आवश्यक। प्रभु उठे और सेवा दक्ष हनुमान जी भी उनके साथ ही उठे। प्रभु चले, हनुमान जी भी चले। क्यों? कि पता नहीं जम्हाई कब लग जाए। तो जैसे ही प्रभु चले वैसे ही हनुमान जी प्रभु की ओर मुंह किए, चुटकी ताने पीछे से आगे बढ़े। प्रभु बैठे, हनुमान जी बैठे। हनुमान जी प्रतिक्षण चुटकी ताने परम प्रभु के मुखारविंद को निहारते जा रहे हैं, निहारते जा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी भोजन करने बैठे और हनुमान जी उनके सामने चुटकी ताने बैठ गए। हनुमान जी को अपनी सेवा की ही चिंता थी, यहां तक कि भोजन और जलपान भी प्रभु की ओर चुटकी ताने हनुमान जी ने बाएं हाथ से ग्रहण किया। एक क्षण के लिए भी उनकी दृष्टि प्रभु के मुखार बिंदु से नहीं हटी। रात्रि हो गई। हनुमान जी ने देखा अब क्या होगा,
क्योंकि प्रभु का समय हो गया था बिस्तर पर जाने का, सोने का। हनुमान जी प्रभु की सैया के सम्मुख चुटकी ताने खड़े। अर्धर रात्रि हो गई, पर सेवा गृहण्य हमारे हनुमान जी अपनी सेवा से चूकना नहीं चाहते थे, किंतु माता जानकी की आज्ञा से उन्हें रात्रि के समय प्रभु से पृथक, प्रभु से अलग होना पड़ा। हनुमान जी ने सोचा कि जम्हाई आने का समय तो निश्चित है ही नहीं। यदि मेरे परम प्रभु को रात्रि में जम्हाई आ जाए तब तो हमारी सेवा नहीं हो पाएगी, मैं अपनी सेवा से वंचित रह जाऊंगा। वे प्रभु के शयनागार के समीप ऊंचे छज्जे पर महल के ऊपर जाकर बैठ गए और प्रभु का नाम लेते हुए चुटकी बजाने लगे, चुटकी बजाने लगे। उनकी चुटकी बजती रही, बजती रही, बजती रही। जो मुझे जैसा भजता है मैं उसी प्रकार भजता हूं। प्रभु के परम भक्त हनुमान जी प्रभु को जम्हाई आने की संभावना से भूख प्यास निद्रा सब त्याग कर चुटकी बजाते जा रहे थे। तब अपने वचन के अनुसार प्रभु को जम्हाई तो आनी ही थी और प्रभु लीलाधर हमारे प्रभु श्री राम जी जम्हाई लेने लगे। जम्हाई तो आनी ही चाहिए। फिर क्या था, जब प्रभु जम्हाई लेने लगे, जम्हाई आने लगी, 1 बार आई, 2 बार आई, 3 बार आई, 4 बार आई, 10 बार आई, 100 बार आई, 50 बार आई, आती रही। अनवरत रूप से उन्हें जम्हाई पर जम्हाई आने लगी। पर जम्हाई लेते लेते प्रभु थक गए तो कष्ट से अब तो प्रभु का मुख खुला का खुला ही रह गया। यह दृश्य देखकर माता सीता घबरा गई। व्याकुल होकर उन्होंने माता कौशल्या जी को बुलाया। माता कौशल्या चिल्ला उठी। फिर तो माता सुमित्रा, माता कैकेयी, भैया भरत, भैया लक्ष्मण, भैया शत्रुघ्न, इन तीनों की पत्नियां सभी की सभी वहां एकत्र हो गई। सबने देखा प्रभु श्री राम का मुंह खुला का खुला पड़ा है, वह किसी प्रकार बंद ही नहीं हो पा रहा है। राज्य के बड़े बड़े चिकित्सक बुलाए गए, सारे दौड़ते हुए पहुंचे। सभी ने उन्हें बहुमूल्य औषधियां दी, किंतु भक्तानुकंपी लीलाधर लीला नायक जगदाधार भगवान श्री राम को उन औषधियों से तनिक भी लाभ नहीं हुआ। उनका मुंह खुला का खुला ही रहा। इतना ही नहीं, अब अधिक देर से मुख खुला रहने के कारण नेत्रों ने धीरे धीरे आंसू भी बहाने शुरू कर दिए। भगवान राम के आंखों से अश्रुधारा निकल पड़ी। माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी, तीनों भगवती, सीता आदि सभी व्याकुल होकर रोने लगे। अत्यंत करुण दृश्य वहां उपस्थित हो गया। समाचार सुनकर गुरु वशिष्ठ भी पहुंचे। प्रभु श्री राम ने हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया, किंतु मुंह खुला होने से कुछ बोल न सके। नेत्रों से आंसू बहते ही जा रहे हैं। इस चिंताजनक करुण स्थिति में प्रभु ने अनन्य सेवक हनुमान जी, जो प्रभु के अनन्य सेवक हनुमान जी हैं, वह तो वहां थे नहीं और बड़ी स्थिति वहां पर नाजुक हो गई थी। तो वशिष्ठ जी ने तुरंत इस बात को ताड़ लिया कि यार यहां सब लोग तो हैं, हनुमान जी तो कहीं दिख नहीं रहे हैं और हनुमान जी से बड़ा सेवक तो कोई धरती पर है ही नहीं है। और तुरंत वशिष्ठ जी पूछ बैठे, हनुमान जी कहाँ हैं? माता जानकी ने अत्यंत विनयपूर्वक उत्तर दिया, प्रभु हनुमान के साथ हमने बड़ा अन्याय किया है। हनुमान के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। उसकी सारी सेवा छीन ली गई। तब उसने चुटकी बजाने की सेवा ले ली।
वह दिन भर प्रभु के सम्मुख चुटकी ताने खड़ा या वीरासन पर बैठा रहा। अपनी इस सेवा के लिए उसने भोजन और शयन की चिंता भी नहीं की। रात्रि में अत्यंत कष्ट से वह यहां से गया। वह दुख से व्याकुल होकर कहीं रुदन कर रहा होगा। वशिष्ठ जी तुरंत दौड़े, देखा प्रभु शयनागार के ऊपर ऊंचे छज्जे पर हनुमान जी प्रभु के ध्यान में मग्न होकर उनके नाम का कीर्तन कर रहे हैं और उनके दाहिने हाथ से निरंतर चुटकी चुटकी बजती जा रही है। वशिष्ठ जी ने उन्हें पकड़कर हिलाया तो हनुमान जी के नेत्र खुले। अपने सम्मुख महामुनि गुरु वशिष्ठ के दर्शन कर हनुमान जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। वशिष्ठ जी की आज्ञा अनुसार हनुमान जी उनके पीछे पीछे चल पड़े। हनुमान जी ने प्रभु का खुला मुखारविंद और उनके नेत्रों से बहते आंसू को देखा तो हनुमान जी व्याकुल हो गए। अधीर बजरंगबली हनुमान जी के नेत्रों से भी आंसू की धारा बहने लगी। चिंता और दुख के कारण उनकी चुटकी अब बंद हो गई और चुटकी बंद होते ही प्रभु का मुखारविंद भी बंद हो गया। हनुमान जी ने प्रभु के युगल चरणों में अपना मस्तक रखा और अबोध बालक की भांति, अबोध शिशु की भांति सिसकते हुए रोने लगे। माता सीता ने हनुमान जी को अतिशय स्नेह से कहा, बेटा हनुमान, अब प्रभु की सारी सेवा तुम ही किया करो। तुम्हारी सेवा में कभी कोई किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। सकल गुण निधान सरलतम हनुमान जी ने जगत जननी जानकी के परम पावन चरणों में सिर रख दिया और अपने आंसुओं से उनका पैर धो दिया। उनका अपने आंसुओं से माता जी का पद प्रक्षालन किया। निखिल भुवनेश्वरी माता सीता का शाश्वत शांति प्रदायक स्नेहपूर्ण कर कमल स्वतः हनुमान जी के मस्तक पर चला गया। ऐसे हनुमान जी हम सबका कल्याण करें और हमारे ही सिर पर प्रभु श्री राम और माता जानकी का कर कमल हमेशा रहे। इसी आशा के साथ आज के लिए आप सभी को पुनः धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।